क्रिकेट खेल रहे बच्चों को रेलवे ट्रैक के पास एक बैग मिलता है, लावारिस बैग। उत्सुकतावश उस बैग को खोलने पर उन बच्चों की चीख निकल जाती है, क्योंकि उस बैग में किसी की लाश थी। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। आखिर कौन थी ये लड़की? सवाल ये उठता है कि उसे इतनी बेरहमी से मारने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या इसे लूटने के इरादे से मारा गया था या फिर इसके पीछे कोई और ही षड्यंत्र था? आइए जानने के लिए देखते हैं यूपी की हैरान कर देने वाली ये वारदात। मुक्ति, इतना टाइम लगा दिया, जल्दी चलो। ठीक है, आप लोग 1 महीने बाद आइए शादी के लिए। तब तक के लिए आप दोनों के नाम की कोर्ट में यहाँ नोटिस लगेगी। नोटिस की एक कॉपी यहाँ के न्यूज़पेपर में भी आएगी। अरे कब पेपर ही पढ़ते रहेंगे? नाश्ता नहीं करना है? चाय भी ठंडी हो रही है। अरे करते हैं भाई। आज हम ऑफिस जाने के लिए फिर लेट हो गए। हमारा टिफिन लीजिए। अरे कमला जा, भाग के टिफिन लेकर आ। बाबूजी, ये नोटिस आया है। तो क्या यहीं से पढ़ेंगे? क्या लेकर आओ यहाँ। देखिए कहाँ है। इस बार काम टाइम पे पूरा करोगे ना तो अगली बार बड़ा टेंडर मिलेगा। चलो बैठो, नाश्ता करो। ला तो मेरा टिफिन देने को लेट हो गया। अब देखो, आज भी ये लड़की नाश्ता किए बगैर ऑफिस में जा रही है। एक बात बताओ, क्या जरूरत है तुमको काम करने की? हाँ, कौनो कमी है क्या इस घर में? तुम अपनी बहन को समझाते क्यों नहीं? बाबूजी, हम कोई काम पैसा कमाने के लिए थोड़ी ना करते हैं। हमारा दिल लगा रहता है। ए सुनो, दिल लगा रहता है और जब शादी हो जाएगी तब क्या करोगी तुम? ये घर का काम ही करना पड़ेगा ना। वो में मन लगाओ। माँ देखिए ना भैया को। काहे सुबह सुबह उसको तंग कर रहा है? उसको ऑफिस जाने दे। जा बेटा जा। अरे हम छोड़ देते हैं ना गाड़ी में। भैया आप रहने दीजिए, हमारा टैक्सी वाला आ गया है। जा। बाय माँ। गुड मॉर्निंग यादव जी। गुड मॉर्निंग मैडम जी। बहुत हो गई सफाई, हम जल्दी चलो, लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। चलो बाय। सागर, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम इतनी देर से कहाँ रह गई थी? सागर अब आ गए ना। अच्छा छोड़ो ये सब बात, पहले तुम हमें ये बताओ कि शादी की नोटिस का बॉम्ब तो नहीं फुटाना घर पे? बॉम्ब? पूछो मत क्या हुआ। सुबह सुबह भैया आए थे नोटिस लेके। हमें लगा हमारी शादी का नोटिस है। हमारी तो जान ही निकल गई। पता है फिर बाबूजी ने बताया कि बिजनेस नोटिस है। तब जाके कहीं हमारी जान में जाना है। यार हमें भी इसी बात की टेंशन है कि अब बाद में पता नहीं कब नोटिस आएगा। लेकिन एक बात तो है, एक बार हमारी शादी हो गई तो झक मार के तुम्हारे पापा को हमें अपना दामाद मानना ही पड़ेगा।
और तब अर्जुन बन जाएगा हमारा साला। सागर, यहाँ हमारी जान निकल रही है और तुम्हें मजाक सोच रहा है? अरे यार, जिस लड़की का भाई और बाप हिटलर जैसे हो ना, उसे तो लव मैरिज करनी नहीं चाहिए और ना ही उसके बारे में सोचना चाहिए। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। अच्छा, अब जल्दी चलते हैं वरना मौत आ जाएगी। चलो। पेपर। अरे कमला, जाके पेपर लेकर आ। पेपर? अरे रुक तो, कहाँ भागी जा रही है? माँ आते हैं हम। लाइए पेपर मुझे दे। अरे मुक्ति, तुम कब से अखबार पढ़ने लगी भाई? भैया वो क्या है ना, आज अखबार में हमारे ऑफिस का ऐड आया है, वही देख रहे हैं। अच्छा। अरे ला बिटिया, तूने अपना ऐड देख लिया हो तो ये पेपर हमको दे। आज हम बाहर बैठकर पढ़ेंगे लॉन में, वहीं पढ़ने का मूड है। बाबूजी, अब छिपकली। ओ बचवा, पेपर तो देखती जा। हाँ बाबूजी, आए आए। नीचे बाबूजी। धन्यवाद। अरे तू कहाँ जा रही है? आना, बैठ, नाश्ता कर, चाय पी। चलिए ड्राइवर भैया। जी मैडम जी। भैया आप यहीं रुकिएगा, हम अभी आते हैं। जी मैडम जी। भैया क्या हम वॉशरूम यूज कर सकते हैं? धन्यवाद। चलो भैया। जी मैडम जी। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं आप कि ये कपड़े पहन के हम कहाँ जा रहे हैं? शादी करने जा रहे हैं कोर्ट में। और हाँ, किसी को बताइएगा मत। हम किसी को क्यों बताएंगे मैडम जी, हम तो बस अपने काम से काम रखते हैं। पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा दिया। मैं फोन ट्राई करता हूं उसका। मुक्ति, इतना देर क्यों लगा दिया आने में? सब लोग वेट कर रहे हैं हमारा। सागर, कपड़े भी तो चेंज करने थे ना। चलो कोई बात नहीं, चलिए वकील साहब, चलो। यहाँ पे दोनों जन साइन। दोनों जन खड़े हो जाइए, एक दूसरे को माला पहनाइए। अब आप दोनों कानूनी तौर से पति पत्नी हो गए। लीजिए मैडम, हो गई हमारी शादी। अब तो हमारे घर वाले भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अच्छा सुनो, शादी के बाद ना और भी रिचुअल्स करने होते हैं, वो भी हमें
छुप छुप के करने होंगे। ज्यादा ना उड़ो मत तुम। और वैसे भी शादी के जितने भी रिचुअल्स होते ना, क्यों ना तुम इस सर्टिफिकेट के साथ कर लो। और सुनो, ऑफिस के बाद ना हम दोनों सीधा सीधा अपने घर जाएंगे, ओके? क्योंकि पता है ना, हमारी फैमिलीज को अभी भी नहीं पता कि हमारी शादी हो गई है। राइट। एक बात बताओ, तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश। हम भी बहुत खुश हैं। आप सबके लिए खुशखबरी है। वो हमारा बचपन का दोस्त है ना घनश्याम, उसका सबसे छुटका बेटा बंटी अमेरिका में रहता है। आज ही हमारे दोस्त से हमारा बात हुआ। हम अपनी बेटी मुक्ति का ब्याह उसके बेटे के साथ तय कर दिया। और मजे की बात यह है, वो लोग कह रहे हैं कि इसी महीने ब्याह कर दो। कल वो लड़का अमेरिका से आ रहा है, कल रात को ही, और कल मुक्ति से मिलने आएगा। बेटा एक काम करो, कल तुम जरा ऑफिस मत जाओ, जरा पार्लर शार्लर जाकर टिप टॉप बन जाना, ठीक है? इतना सब कुछ आप चुपचाप कर लिए और हम लोगों को बताया तक नहीं। अब बस हो गया। लेकिन बाबूजी, आपने हमसे एक बार पूछा तक नहीं। अब तुमसे पूछना पड़ेगा का? चुपचाप खाना खाओ। हमें ये शादी नहीं करनी। अरे पगला गई हो क्या? क्या बकवास कर रही हो? बस है, चलो। वो लड़का कल शाम को तुमको देखने आ रहा है, उसकी तैयारी करना बस, और कुछ नहीं। बाबूजी, हमें ये शादी नहीं करनी। अरे काहे नहीं कर सकती शादी? मार के लपड़ तुम्हारा मुंह सुझा देंगे हम, समझी? अरे काहे नहीं करनी है? आप सब लोग कान खोल के सुन लीजिए, हम ये शादी नहीं करेंगे और कोई हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। अरे लेकिन काहे नहीं करनी तुमको शादी? क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है। कहाँ? शादी कर ली? देख मुक्ति, ये बात में अगर जरा भी सच्चाई हुई ना, तो भगवान की कसम हम तुम्हारे टुकड़े कर डालेंगे। अरे बताती काहे नहीं? क्या नाम है उसका? सागर गुप्ता नाम है उसका। हमारे साथ ऑफिस में काम करता है। ये लो अम्मा, लो क्या कर लिया तुम्हारी बेटी ने? शादी कर ली? अरे बापूजी देखो और कुछ करो। ये लड़की तो हम सबके माथे पे कलंक लगा दी। कोई कलंक नहीं लगाया हमने, शादी ही तो की है। और अगर इतनी प्रॉब्लम है ना आप लोगों को हमसे, तो चले जाते हैं हम ये घर छोड़कर। मुक्ति मैडम इतनी रात को? जी मैडम। हेलो भैया, आप अभी गाड़ी लेके घर आइए। अभी? किसे फोन कर रही है? हाँ, किसे फोन कर रही है? उसी कमीने का फोन कर रही है ना? एक तो हमारे खानदान की इज्जत उछाल दी और हम उसके घर जाने की तैयारी कर रही है। हाँ, जान से मार देगा तुझे। अम्मा को लगता है कि शादी ब्याह सब हजे टिटोला है। ये सिंह खानदान है, समझी? यहाँ शादी भाई और बाप मिलकर तय करते हैं और लड़की को वहीं शादी करना पड़ता है। हम मानते ही नहीं शादी को। आप लोगों के मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। मेरी शादी हो चुकी है और यही सच है। अरे हम मानते ही नहीं ये शादी। क्या बोल रही है तू? और हम ना अब जा रहे तेरे उस पति के पास, उसका हिसाब देखते हैं कहाँ है। भैया हम आते हैं। अरे सागर कहाँ जा रहा है? भैया बस हम आते हैं। अरे तुम जाओ ना, कुछ खाना वाना खिला दो, भाई भूख लगी है। अरे देती हूँ। हाँ बोलो मुक्ति। सागर तुम प्लीज हमारे घर आ जाओ, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। हमने बाबूजी को बता दिया है कि हमारी शादी हो गई है। सागर तुम प्लीज आ जाओ। मुक्ति तुम परेशान मत हो, हम अभी आते हैं। हाँ प्लीज जल्दी आओ सागर। सुना बाबूजी आपने? अरे आप कुछ करते क्यों नहीं? ए बेटा उठ। अरे बेटिया, तू कब इतनी बड़ी हुई, बालिग हुई, हमको तो पता भी नहीं चला।
तेरा काम मर्जी है वो हम समझ नहीं पाए, और हम कौन होते हैं तेरे को रोकने वाले? हाँ? जा बच्चा, जा अपना पति के घर, वहीं जाकर रहे। बाबूजी आप सच बोल रहे हैं? हाँ, हम सच कह रहे हैं। आप हमसे नाराज नहीं हैं? नहीं बेटिया, बिल्कुल नहीं। अपना सामान बांध ले, जा। बाबूजी हम जाए? अपना ख्याल रखना बेटा। आप जाओ। मुक्ति को एक बार फोन कर लेता हूँ। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. मुक्ति का फोन स्विच ऑफ। नमस्ते अंकल जी। वो मुक्ति ने हमें अभी फोन किया था। हम दोनों ने शादी की। हमारा नाम सागर है। तो तुम सागर हो? अरे भाई, तो उसमें संकोच की क्या बात? बताया था हमको मुक्ति बिटिया ने। हमने भी कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने कहा अब शादी कर लिया है तो जाओ अपना पति के घर जाओ, जाकर अपना घर बसाओ। अब बिटवा 1 घंटा भर हुआ है, तुम्हारे घर के लिए निकली और हमको लगता है कि अब तक पहुंच भी चुकी होगी। जाओ। मुक्ति हमारे घर गई? हाँ हाँ, ठीक है अंकल जी, फिर हम भी चलते हैं। नमस्ते। अरे सुनो, देखो बेटुआ, अब तुम भी हमारे बेटे जैसा, तुम हमारी बेटी के साथ ब्याह किए, हमारी मुक्ति का ख्याल रखना, ठीक है? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए अंकल जी। भाभी, अब भैया, मुक्ति आई है यहाँ। ये मुक्ति कौन है? सागर, सब ठीक है ना? सागर, तू कुछ छिपा तो नहीं रहा ना? भैया, वो रणवीर सिंह जी की बेटी मुक्ति सिंह, हमने आज कोर्ट में उससे शादी कर ली। सागर, तूने शादी कर ली और बताया तक नहीं? देख, तू झूठ बोल रहा है। भैया, झूठ और सच के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप हमें ये बताइए कि मुक्ति यहाँ आई है कि नहीं, क्योंकि वो अपने घर से यहाँ आने के लिए निकली। मुक्ति नहीं आई। मुक्ति यहाँ नहीं आई है तो फिर कहाँ गई? हेलो, नमस्ते अंकल जी, हम सागर बोल रहे हैं। मुक्ति हमारे घर नहीं आई। अरे क्या कह रहे हो? तुम्हारे यहाँ आने से पहले 1 घंटा पहले ही हमारी बेटी तुम्हारे घर के लिए गई थी और तुम कह रहे हो वो वहां पहुंची नहीं? तो हमारी बेटी गई कहाँ? और देखो, अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया ना तो का छोड़ेंगे नहीं हम, समझा?
लव मैरिज हुई और लड़की आज ही गायब होगी। मामला कुछ समझ में नहीं आया। अरे इससे क्या पूछ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, हम बताते क्या हुआ। वो हमारी बेटी का दिमाग खराब हो गया जो इस जैसे टुच्चे के साथ शादी कर ली। अरे जिद करके गई थी इसके घर में और ये ससुरा कहता है कि हमारी बेटी लापता हो गई। अरे बताओ हमारी बेटी कहाँ है, बताओ। शांति रखिए, बैठिए ये प्लीज, बैठिए। मुझे ये बताएं कि मुक्ति घर से कब निकली थी? करीब 10 बजे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप कैसे भी करके हमारी बहन को ढूंढ दीजिए बस। देखिए ऐसा है कि इस केस को हम सुबह से पहले रजिस्टर नहीं कर सकते, पर हाँ मुक्ति की सारी जानकारी पोस्ट पे भिजवा देते हैं। हमें जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को बताते हैं। पर हाँ आप लोग एक बार हॉस्पिटल हो आइए। हॉस्पिटल का है? देखिए भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हुआ, हो सकता है किसी दोस्त के घर गई हो, कॉल कीजिए, पूछ लीजिए, पॉसिबल है। का वहां भी नहीं है का? ठीक है ठीक है ठीक है। अब हेलो सीमा, मुक्ति तुम्हारे यहाँ आई है क्या? नहीं आई? नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम बाद में बात करते हैं। मुक्ति वहां भी नहीं गई है, हमने हॉस्पिटल में ही पता कर लिया। मुक्ति आखिर गई कहाँ? कहाँ जा सकती है? मुक्ति के पिता का कहना था कि वो सागर के पास जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन सागर और सागर के भैया भाभी का कहना था कि वो घर कभी पहुंची ही नहीं। मुक्ति के इस तरह अचानक गायब होने से शक की सुई सब पर थी। हर बात किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। आखिर कौन था मुक्ति के गायब होने के पीछे? उसके परिवार वाले या कोई और? सर रूम में कुछ नहीं मिला और मुक्ति सिंह के रूम की तलाश ली, वहां भी कुछ नहीं मिला। कल रात आपकी बेटी मुक्ति सिंह यहाँ से कब और कैसे गई? यही कोई 9:45-10 के आसपास, और ये कहकर गई कि वो अपने पति के घर जा रही है, भाई के घर में, सागर के। और ये सागर ये कह रहा है कि हमारी बेटी उसे घर पहुंची ही नहीं। या तो ये झूठ बोल रहा है या हमारी बेटी के साथ कौनो बहुत गलत हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब ये लोग झूठ बोल रहे हैं। रात 9:45 के आसपास हमें मुक्ति का फोन आया था और उसने हमें बताया कि शादी की बात पता चलते ही इन लोगों ने मुक्ति को मारना पीटना शुरू कर दिया। क्या ये सच है? कहीं ऑनर किलिंग का केस तो नहीं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हमारी बहन खोई है और हमें पता है इसकी वजह से हुआ है सब कुछ, और आप हम लोगों पे शक कर रहे हैं। बेटी ने इज्जत उछाल दी तो क्या हम उसे एक दो थप्पड़ भी नहीं मार सकते हैं? आप यहाँ खड़े खड़े भाषण झाड़ रहे हैं। जाकर हमारी बेटी को ढूंढिए। हमें पता है हमारा काम। सूरज, ड्राइवर को पुलिस स्टेशन बुलाओ। जी सर। तो तुम हो मुक्ति सिंह के ड्राइवर जो उसे रोजाना लाते और छोड़ते हो? जी साहब। कल रात को मुक्ति सिंह को तुमने कहाँ छोड़ा था? साहब सागर साहब के घर पे छोड़ा था। कल साहब ऐसा हुआ कि 9:30 के आसपास मैडम जी का फोन आया, बोली जल्दी आ जाओ कहीं जाना है। फिर साहब हमने गाड़ी ली और सिंह साहब के यहाँ पहुँच गए। फिर मैडम एक बैग लेके आई, गाड़ी में बैठी। फिर साहब मैं गाड़ी लेके सागर साहब के घर गया तो वहाँ मैंने उनको उतार दिया। जब तक वो मेन गेट के अंदर नहीं चली गई तब तक साहब मैं वहीं खड़ा रहा। तो सच बोल रहे हैं ना? जी साहब हम सही बोल रहे हैं। सर। हाँ सूरज, ये रही मुक्ति सिंह के मोबाइल कॉल डिटेल। इस रिपोर्ट के हिसाब से ड्राइवर सही बोल रहा है। 10:20 पे मुक्ति के मोबाइल का लोकेशन सागर के घर के आसपास था। इसका मतलब ये है कि मुक्ति के घर वाले सही बोले। मुक्ति सागर के घर गई और बीच में कहीं गायब हो गई। सागर के घर चलते हैं, इसके घर वालों की खबर लेते हैं। चलो। सागर को बुलाओ। इंस्पेक्टर साहब, हमारी मुक्ति का कुछ पता चला? वो तो तुम बताओगे ना।
कहाँ है वो? सागर क्या हुआ? या फिर तुम बताओ। इंस्पेक्टर साहब, ये आप कैसी पहेली बुझा रहे हैं? कल रात मुक्ति यहाँ आई थी। उसके मोबाइल की लोकेशन 10:20 पे तुम्हारे घर के आसपास थी। इंस्पेक्टर साहब, आप हम पे शक कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, मुक्ति हमारी पत्नी है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। हम भला उसके साथ ऐसा कुछ क्यों करेंगे? अभी तक हमें आपसे उम्मीद थी कि आप हमारी पत्नी को तलाश कर लेंगे, लेकिन अब लगता है कि आपसे उम्मीद करना बेकार है। सूरज, मुझे लगता है कि ये सही बोल रहे हैं, फिर भी तुम उसके घर की तलाशी इस पर नजर रख। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। सोनू, महेश, कब इधर आओ। ये देखो, चलो खोल के देखते हैं। अरे कहाँ हुआ इंस्पेक्टर साहब? हमारी बेटी का कुछ पता चला? कहाँ है हमारी बेटी? सिंह साहब, हिम्मत रखिए। हमें कुछ एविडेंस मिले जो मुक्ति के हो सकते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को शिनाख्त के लिए बुलाया। आइए देखिए, ये देखिए सिंह साहब। जी इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी बेटी का बैग है, हमारी मुक्ति का बैग है। ये मुक्ति के कपड़े हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? कहा हुआ हमारी बेटी को बताइए। सिंह साहब, इस बैग में हमें एक सरगटी लाश मिली। कहा? उसे हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हे भगवान, कहा कह रहे आप इंस्पेक्टर साहब? अम्मा, अम्मा, अपने आप को संभालो अम्मा। इंस्पेक्टर साहब, इन्हीं कपड़ों को पहन के निकली थी मेरी बहन, और हमें पता है उसे किसने मारा है। हमें पता है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं सागर गुप्ता। अरे नहीं बेटा, नहीं, बच जाओ। तुम ये बात इतने दावे से कैसे बोल सकते हो कि मुक्ति को सागर ने मारा? जिसने भी मुक्ति की ये हालत की है उसे कानूनन सजा मिलेगी। हम पे भरोसा रखो। अरे कांता, इसका सीट कवर कहाँ है? अरे यार, ये भी एक काम नहीं सुनती है। ये सामान किसका है? कांता का तो नहीं है। फिर किसका है? मुक्ति का आई कार्ड। ये मुक्ति का आई कार्ड यहाँ कैसे आया? मुक्ति सिंह। सागर कहाँ है? सागर तो इंस्पेक्टर साहब कल रात से घर ही नहीं आया। फोन लगाओ उसको। जी इंस्पेक्टर साहब, उसका तो कल रात से फोन भी बंद है। इधर मुक्ति सिंह की लाश बरामद, उधर सागर फरार है। एक काम करो, पूरे एरिया में सागर की फोटो सर्कुलेट कर दो, बच के जाना नहीं चाहिए वो। जी सर। हेलो, क्या? ओके ठीक है, मैं आता हूं। चलो।
हटिए आप लोग। किसने फोन किया? सर मैंने ही फोन किया था। हाँ। मैं सागर गुप्ता मुक्ति से बहुत प्यार करता था, हमने शादी भी की, पर आज मेरी वजह से वो इस दुनिया में नहीं है। मुझसे ये अपराध हुआ है, उसकी सजा है मौत। एक काम करो, जब तक ये फॉरेंसिक वाले यहाँ नहीं आ जाते तुम यहाँ से हिलना मत। और ये लेटर राइटिंग एक्सपर्ट्स को भिजवा दो, कुछ पता चले तो बताना। हेलो, क्या? वेरी गुड, थैंक यू। सूरज, राइटिंग एक्सपर्ट का कॉल आया, उसने बताया कि राइटिंग मैच होगी। एक काम करो, एक क्लोजर रिपोर्ट तैयार करो। जी सर। ठीक है। सूरज, लगता है ये केस सॉल्व नहीं हुआ। क्या हुआ सर? इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कुछ तो गड़बड़ है। इस केस में जिस पर शक है ना, सब पे नजर रखो। ओके सर। ठीक है। सुना है कि तू आजकल पैसे बहुत उड़ा रहे। हाँ, अरे वो तो ऐसे जुआ के पैसे थे। जुए के पैसे थे? हाँ। नहीं बता, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? क्या बता? साहब हम सब बताते हैं साहब, पर आप हमें मारना मत साहब। साहब उस रात मुक्ति मैडम ने हमें बुलाया था। जब हम वहाँ पहुँचे तो अंदर मारपीट और शोर शराबे की आवाज़ें आ रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद सब शांत हो गया। फिर हमने देखा कि अर्जुन साहब बाहर आए। यादव ये ले पकड़, और जो हम बोले वही बोलना है, चाहे जो पूछे, वरना जान से मार देंगे तुम्हें। चलो सागर इधर। जी साहब जी। ये यादव इधर, ये मोबाइल ले, इसे ऑन कर और ठीक 5 मिनट के बाद ई को ऑफ करके हैंग कर। ठीक, आ रहे हैं। कर दिया हमारा काम। जी साहब, उन्होंने उनका खून छोड़ दिया साहब, और मैं कुछ नहीं पता साहब। और कुछ नहीं जानते? नहीं साहब, और कुछ नहीं जानते। ले चलो। कहाँ भाग रहे थे? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कहाँ भाग रहे थे? मैं तो ले चलो लोगों को। बता, सागर को मार के पैसे कमाए या सागर को मारने के बाद पैसे चुराए? बता। सब बताते साहब। जिस रात मुक्ति घर से गायब हुई, सागर मुक्ति को लेने मुक्ति के घर पर गया था साहब। ठीक उसी समय मुक्ति का भाई मेरे पास आया साहब। चलो, बाकी काम होने के बाद मिलेंगे। ठीक है साहब, मैं लालच में आ गया साहब। मैंने वो पैसा रख लिया साहब। और साहब, जब अर्जुन का फोन आया तो मैंने मुक्ति के कपड़े गाड़ी की डिग्गी में छिपा दिए साहब, और आपको फोन कर दिया। पर साहब, मुझे क्या पता था मेरा भाई फांसी पर लटक जाएगा साहब। साहब, मैंने इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं किया साहब। इतना ज्यादा किया तुमने और कहते हो कि इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। अब सॉरी ना, ले जाओ इन्हें।
सर, मुक्ति सिंह के घर वाले कहीं बाहर जा रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ पे एक पासपोर्ट लगा है जिसमें फोटो तो मुक्ति सिंह की है लेकिन नाम किसी भक्ति सिंह का है। ठीक है, तुम उनका पीछा करो, मैं आ रहा हूँ। चलो। अर्जुन, अरे जल्दी आवा। पकड़ो। ए? कौन है ये? कौन है वो? मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति। नकली पासपोर्ट के जरिए मुक्ति को देश के बाहर ले जा रहे थे। क्यों? अब ये बात डंडे खाकर बताओगे या थप्पड़ खाकर? बताओ, बताओ क्यों भेज रहे थे? बताओ। बता रहे हो तो क्या करते हम बताइए? ये हमार बेटी हमसे बिना पूछे शादी कर ली, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर अपने पति के घर जाने की तैयारी कर रही थी। वो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इंस्पेक्टर सुन बेटी, बाबूजी, जाने से पहले अपने बाबूजी से एक बार मिलेगी नहीं? बाबूजी। मेरा बच्चा। अभी हुई ना बात, इसके साथ साथ उसके पति को भी खत्म करना होगा। मुक्ति को मरा हुआ साबित करके हम जाली पासपोर्ट के जरिए अमेरिका भेजना चाहते थे और वहीं उसका शादी भी करना चाहते थे। और जैसे ही पुलिस को वो लाश वाला बैग मिला, हमने वो सागर गुप्ता को अगवा करवा लिया। और फिर साले खपड़िया में गोली डाल दूंगे अभी। चल दारू जल्दी। कमीने, हमारी बहन से शादी करके तुमने हमारी इज्जत खराब कर दी। अब हमें हमारी बहन को मारना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। तुम मुक्ति को कुछ मत करना। तुम चाहो तो तुम हमको मार दो, तुम हमको मार दो। अब हम जो कहें वो कर। ठीक है, तुम जैसा बोलोगे हम वैसा करने को तैयार हैं। हाँ। लेकिन तुम मुक्ति को कुछ मत करना। तुमने जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया, लेकिन हमारी मुक्ति को साथ कुछ मत करना। उसे मारना मत, उसे मारना मत। नहीं मारेंगे तुम्हारी मुक्ति को, करेंगे तो अब तुम्हारे साथ करेंगे। वो बैग में लाश किसकी थी? किसकी थी वो लाश? हमारी नौकरानी की लाश थी वो। मार दिया हम उसको। मालिक, हमें काय मार रहे हो? हमें जाने दो, हमें घर जाना है। हमें जाने दो, हमें मत मारो। बाबूजी बहुत बढ़िया प्लान बनाए थे आप। क्या करें, मार दें? चले। नहीं, हमें जाने दो। अरे तुमका कैसे छोड़े भाई, बाबूजी का प्लान है, नहीं छोड़ दो, मरना पड़ेगा।
झूठे शान और इज्जत बचाने के लिए तुम लोगों ने न सिर्फ सागर को मारा बल्कि नौकरानी को भी मारा, और तुमने अपनी बेटी का यह हाल किया। तुम जैसे लोगों की जगह सलाखों के पीछे है। ले जाओ इन लोगों को। एक ही गोत्र या इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन शादी करने से किसी के सम्मान को ठेस कैसे पहुंच सकती है? जबकि हमारे देश का कानून भी यही कहता है कि जब लड़का और लड़की बालिग हो जाएं, तो अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। झूठे अहंकार को सम्मान का नाम देकर किसी की हत्या कर देना, कुछ लोग इसे अपनी शान समझते हैं और अपनों को ही दुश्मन बना लेते हैं, और इसका अंजाम सिर्फ बर्बादी होता है। रणवीर सिंह और उसकी फैमिली के लोग भी ऐसे ही थे। उन्होंने पहले अपनी बेटी को कैद में रखा और फिर उसके पति सागर और अपनी नौकरानी कमला की निर्मम हत्या कर दी। इसके लिए उन्हें आईपीसी की धारा 302, किडनैपिंग के लिए धारा 366, जबरन कैदी बनाकर रखने के लिए आईपीसी की धारा 340 और आपराधिक षड्यंत्र के लिए आईपीसी की धारा 120B के तहत उम्र कैद की सजा हुई। वहीं ड्राइवर विपिन यादव और तुषार गुप्ता को आईपीसी की धारा 120B के तहत 2 साल की सजा हुई। सम्मान तब नहीं जाता जब कोई अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनता है। सम्मान तब जाता है जब कोई कानून के खिलाफ जाकर काम करता है। आपके साथ या आपके इर्द गिर्द अगर कोई अपराध हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाना सम्मान की बात है। अपराध और अपराधियों को जड़ से खत्म करने के लिए आपका और हमारा साथ बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। यूपी में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।